विनाश नहीं हो सकता है, अविनाशी है। हद और बेहद, बस दो बात बोल दिया। हद बेहद पर इस पर कितने क्लास चले हैं। आज सभी हद में ही आके बात कर रहे हैं। सब कोई दो आयाम से बात कर रहा है, कोई एक से कर रहा है। एक दो में ही फंस गए, हद बेहद में ही फंस गए। इसके ऊपर का किसी को पता नहीं है कि इसके ऊपर भी कुछ है, उसके ऊपर भी कुछ है, किसी को पता नहीं है। अब चित्र चित्रण लिखत और ओरली सिद्ध कौन करेगा? बीज बातें सूक्ष्म वतन की जो बात आई है, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म बात उस वतन में है, उस तन में है। जो जब धरती माता की है तो माता से ज्यादा कौन जानेगा? धरती पर ही तो लिखा गया है। जो लिखा है उसको भी पता नहीं होता है, कितनी गति से चल रही है उसकी कलम, माँ जानती है। सब राज को बीज, अरे बीज किसके पास होता है? धारणा शक्ति माँ ही तो है। बीज माने सूक्ष्म बात है। तो सबका बीज धारण कौन करती है? कौन धारण करती है? जीव जंतुओं में भी मेल है, फीमेल है। पशु पक्षियों में भी मेल है, फीमेल है कि नहीं है? आज जो जड़ बीज है उसमें भी मेल फीमेल होता है। एक बीज थोड़ा कमजोर होगा, एक भाग का थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें भी बड़ा है, छोटा है। समय भी ऐसे ही होता है, माइनस प्लस न्यूट्रल होके चलता है। अब जब सीन पेश नहीं कर पा रहे हैं सब, तो वो अपना समझाएगा, वो अपना, अरे तुम्हारे लिए सत्य है और तुम्हारे जितने कबीले में अपने बंधक बनाए उसके लिए सत्य है, हमारे लिए तो सब झूठ है। या तो है तो सब सत्य है, लेकिन तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे। रिद्धि सिद्धि वाले से सिद्धि होगा कि विधि से सिद्ध होगा? असत्य को, ये तो झूठ को सिद्ध भी माँ ही करेगी, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है ही नहीं है। प्रूफ किसके पास है? हैं? किसके पास प्रूफ? बीज किसके पास होता है? कौन सा बीज किस स्थान पर होता है? धरणी ही तो धारण करती है बीजों को। तो ये बीज जो है, बीज माने सूक्ष्म, जो सूक्ष्म वतन। तो बीज बातों को पुरुषों के पास नहीं रहता है, ये थोड़ा बहुत ले लिए हैं, केंद्र का माल है। केंद्र है ना, बीच में होता है ना सेंटर, चलता फिरता है ना, कि सब अपना बना के बैठे हैं अपने अपने स्थान पर, वो सब सेंटर हो जाएगा। सेंटर मन बीच में आइए, सेंटर पर आइए, केंद्र पर आइए। सबको, चाहे दौड़ के आए, चाहे उड़ के आए, चाहे ट्रेन से आए, प्लेन से आए, कैसे भी, चाहे सरक के आए, लेकिन केंद्र सरकार के पास सबको आना पड़ेगा। नहीं ऐसे आएंगे सरक के आएंगे सरकार के पास। सरको खूब, सरक लो, घिसकुरिया मार मार के, नहीं जहां हो वहीं मरोगे, तो उस हिसाब से प्राप्ति होगी। देखो बेहद में मौत, बाबा क्या बोले हैं? शरीर धारण करा करा के सजा दूंगा। बुद्धि कौन है? माँ है। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? माँ है। अष्ट सिद्धि, सिद्धि निधि, जानकी माता सीता जो सती थी वो दी थी ना, तो कौन है? वो बताएगी ना। तो बीज लेकर के बैठी हुई है, बीज बीज बातों को।
आज सबको बताएगी नहीं। ये सब नहीं, मैं इस पॉइंट में वो बोला, 83 में ऐसे बोला, 84 में वो बोला, तो 85 में वो बोला, तो 84 घंटे वाली है, तो घंटी कहाँ कहाँ बजाओगे, कहाँ घंटी बनी कहाँ, ऊपर से गिरा हुआ है क्या? घंटी बजाओगे तो हाथ से, मुख ही से तो बोल रहे हो। खाना पीना, किसी का जीवन ऊपर है क्या, आसमान पे है क्या जीवन सबका? धरती पर ही है, धरती से जीवन मिला, माँ से, माँ का ही सब कुछ है। धरती पर जो कुछ भी है सब किसका है? प्रॉपर्टी किसकी है? पदार्थ किसका है? माँ का है बस। ये इसी पर सब कब्जा करके बैठे हुए हैं। व्यवस्था बना के अवस्था बनाने वाले, जब तक उसका अधिकार दे करके सरेंडर नहीं अर्थात स्वीकार नहीं कर लेते हो मन वचन कर्म से, मतलब ही नहीं उठता अवस्था बना लो, क्योंकि व्यवस्था उसकी है। कोरोना शक्ति के द्वारा बंधक बन गए सब, तब भी शर्मसार नहीं हो रहे हैं। सोच रहे हैं मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सच्चा हूं। हद क्या है, बेहद क्या है, कौन बताएगा? सनातन धर्म के सारे सिस्टम को काट रहा है ना, अपने हिसाब से। त्रिमूर्ति को कोई सिद्ध करेगा? जब मूर्ति है, मूर्त माने क्या? आंख नाक मुंह सब कुछ है कि नहीं है मूर्ति का? मूर्त का मतलब क्या है? मूर्ति की ही तो बात हो रही है सारी। अब मूर्ति वाले ही बात कर रहे हैं। शरीर क्या है? मूर्त है सबका ना, आंख नाक कान। अब वो मन वचन कर्म के द्वारा जो कर्म हो रहा है वो पता चलेगा ना, कौन सा सूरत वो असुर का कार्य हो रहा है उस मूर्ति के द्वारा कि देवता का हो रहा है। सर्व मान्य है सनातन धर्म का चल रहा है कि मठ पंथों का चल रहा है, अनेकों का? वो तो दिखाई दे ही रहा है। पहला श्रीमत ही फॉलो नहीं किया गया है। ज्ञान का कलश बाबा ने किसको दिया है? अधिकार क्षेत्र किसका है? माता का। बस फेल। माताओं को मैदान में लाना है, नहीं ला रहे हैं। शिव शक्ति कंबाइंड है। भारत अंत का नारा कौन सा है? शिव शक्ति अवतार, भारत माता शिव शक्ति अवतार। पांडव को अर्थात पुरुष 16 जितने भी हैं पीछे जाओ, बैक हो जाओ। सुरक्षा दो, क्या है तुम्हारे पास? कितने गऊओं को हम रख सकते हैं वहां, लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन वो कब पालेंगे पता है? जब उनको तुम गोपाल मानोगे। माताओं की सुरक्षाएं जितने गोपाल बन के बैठे हैं कृष्ण कन्हैया, जब उनको तुम गोपाल मानोगे, उनके अनुसार रहोगे, तब तुमको चारा डालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हर कबीले में देखो, उनके अनुसार अगर नहीं रहे तो वहाँ तुम्हारा स्थान नहीं है। बस खत्म बात। कह रहे हैं विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व कल्याण के शब्दों तक ही है वो पॉइंट कि नहीं है? अगर वाणी को लो तो वाणी में इस तरह का कर्म जो हो रहा है सबके द्वारा, कर्म उसको धर्म मान के बैठे हैं, जो धारणा करवा रहे हैं वो धर्म का कर्म है। धर्म माँ का है, धारणा शक्ति माँ है। वो बताएगी धर्म कर्म का ज्ञान वही देती है। गुरुकुल गीता पाठशाला में संस्कार दिया जाता है। ये विज्ञान की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, विदेशी पढ़ाई है सारी। बीज बात होमवर्क को ले लो और अपने सनातन धर्म में वापसी कर लो। ये सब विदेशियों का वो है जो ऑपरेशन कर रहे हैं। सब प्रकृति माँ से अलग कर करके क्या दे रहे हो? उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अरे कलश जो है मटकी पुरुषों के हाथ में शोभा देगी, तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कहीं में ना दोनों है, दैवी माँ है। देखो दैवी स्त्री है, माँ स्त्री चोला, उसको नहीं साबित करेंगे, उसको नहीं आगे आने देंगे सब। क्योंकि कोई अगर उस सच्चे रहे होते तो लक्ष्मी अर्थात क्या, वो लक्ष्य को माँ प्राप्त कर लेती है। लक्ष्मी एक ही है, एक ही नारायण है, एक ही है, वही दोनों हैं। अगर लक्ष्य को प्राप्त कौन करती है? लक्ष्मी माँ।
बाकी अभी सनातन धर्म की बाबा कहते हैं जो यहाँ पर तुमने कर्म किया है, तुम्हारे द्वारा जो भी कर्म हुए वो गायन योग्य, पूजन योग्य है। ध्यान दीजिए, अभी भी चिल्ला रहे हैं ना मूर्तियों के आगे, तो जो भी मूर्ति वो रख रख के सारे चिल्ला रहे हैं तो मजबूर हैं। उतना नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, घुट घुट के मर जाएंगे। तो राहत थोड़ा सा मिल रहा है, उनको चैन मिल रहा है, क्योंकि जो रैन था, जो बना के अंधेरा जो रखे थे, अब वो तो प्रकाश हो रहा है, अंधकार खत्म हो रहा है, एकदम ज्ञान सरल बनता जा रहा है। आगे चल करके ज्ञान को इतना सरल कर दूंगा, एकदम सरल सहज। तो ये लोग जो अपना पाठशाला, अपना पाठ पढ़ाते पढ़ाते क्या सनातन धर्म के निंदा कर रहे हैं लोग। समझ में आए? ये जो भी यादगार बने हैं इन लोगों के कर्मों का यादगार है, जो इन लोगों ने किया है। जो सबसे गवाते हैं, गाओ हमें ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, क्या गवा रहे हैं बताइए? ये मर्यादा है कि ऐसी दूषित प्रजा के कहने पर राम जी ने सीता को घर से निकाल दिया, गर्भवती स्त्री को। ये कहे मर्यादा है? ये दलालों का पॉइंट है। दलालों ने ये दृष्टांत बनाया है, चोरों का है, चोर बाजारियों का। लेकिन वास्तव में जो असल राम है, जब पुरुषोत्तम संगम युग में जो ये घटना घटित हो रही है, वो ऐसा है ही नहीं है। वो राम न ऐसी सीता है, वो उनकी कहानी है। उन लोगों ने फंसाया है यही सुना सुना करके, दिखा दिखा करके। ये मर्यादा का कार्य ही नहीं है ना। इससे सिद्ध हो रहा है कि प्रजा भी सही नहीं है, और वो राम, जिस राम की घटना है, जिस राम के राज्य की वो घटना है, वो मर्यादित नहीं है। न राम की प्रजा मर्यादित है। ये तो सम्मान ही नहीं हुआ नारी का, माँ का। उसको तो दिखा दिया, धरती फट गई, चली गई हो। उसका जीवन 2-2 बच्चों को छोड़ के, उतर दुख का सारा सीन दिखाया जा रहा है। अपमान है और निंदनीय है, निंदा हो रही है। और धर्म वाले जो हैं वो निंदा कर रहे हैं इस घटना का। गंभीर विषय है कि ये घटना, ये चोर बाजारी, चोरों ने कहां कहां ये इस तरह का किया है सभी लोगों ने। उधर का आप बताइए, इस शक्ति का कितना अपमान हो रहा है। तो सत्य कैसे खुलेगा? बहुत सारे किस्से कहानी सनातन धर्म के तो ये सब यादगार बना दिए अपना। ये तुम्हारा, तुम लोगों का है, तुम लोगों ने बनाया है। जो योग अग्नि से जब सीता निकलेगी तो वो बताएगी ना। जो सच्ची सीता हो तो योग अग्नि में थी, और तो रावण के जो दुकान वाले हैं उनको जलाने के लिए वो छाया थी। वो निकालेगी ना कि घटना कब कहाँ कैसे घटा था, कौन सा किस धर्म का कौन इसमें निकाला हुआ है अपने अपने फायदे का। ये मर्यादा का पाठ है। स्त्री जाति को कमजोर बनाया गया है, इसमें सहन करने के लिए दिखा रहे हैं चोर सारे। धर्म के बीज बातों को, जिससे सबका आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, शक्ति आती है, समानता आती है, समान विचारधारा के आत्माएं इकट्ठा होकर के एक परिवार की जो स्थापना की बात है। यहाँ इस सब चीज का, ये फालतू फंड का जितना भी फाइल है सब रोको, ही ब्रेक दो, उसको सील कर दो, उसको वहीं पे। गुरुकुल गीता पाठशाला में जब धर्म की बात, जब माता आएगी वो तुम्हें बताएगी कि असल बच्चा किसे कहते हैं। भारत माता का पूत सपूत वही निर्णय करेगी, कौन असल है कौन नकल, माँ बताएगी। पुरुषों के हाथ में वो है ही नहीं है सत्ता। इस सत्य को खा करके सत्ता हथिया के बैठे ना उसके अधिकार को, जो उसका कार्य है वो अपने कर रहे हैं ना। सब दिखाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जब अहंकार हो गया
सच पाठधारी थे तो बच्चा बन गए, तो स्त्री के शक्ति के ताकत को पता नहीं चल रहा है। अहंकार ही तो था, स्तनपान करना चाहते थे। ये सब दुकानों वाला है तो इस किस्से कहानी दिखा दिखा के फंसा रहे हैं सबको, ले यथार्थ का बोध नहीं है। स्तनपान करना चाह रहे थे लेकिन नंगा नाचने लगे, तीनों को बैठा के काव 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 करने लगे। और ईर्ष्या देश वाले जो तीनों को दिखाते हैं, घमंड सबका चूर हुआ। जो 3 मूर्तियों का बड़ा बड़ा संगठन बनाए हैं ना, तीनों का नाम ले ले करके सब गए, वो भी गए, वो भी गए, सब गए। जो देवियां बन के बैठी थी, बनने चली थी, बड़का रोचक कहानी बना बना करके चल रहा है सबका, दिन दूना रात चौगुना। फेल हुए कि नहीं सारे? जो उसकी मूर्ति होगी, स्वयं डायरेक्ट उस अलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा वो तीनों जो सेलेक्ट की जाएंगी समय की शक्ति के द्वारा, वो तीनों एक हैं, वो अलग नहीं है एक दूसरे से। तीन मूर्तियां भी हैं, और तीनों मूर्ति किसकी? माँ ही तो थी, माँ ही तो है। मूर्ति कौन जन्म देती है? मूर्ति को किसके गर्भ में बनता है? पुरुष अपने गर्भ से निकालते हैं। अगर एक पुरुष में ही सब कुछ हो गया पुरुषों के द्वारा, तो माता के सिस्टम को क्यों बनाए? स्त्री के देखिए प्रैक्टिकल क्या दिखाई दे रहा है, माँ जन्म देती है। और बाबा भी बोले कोई भी पुरुष हो, जन्म तो किसी माता से ही लिया है ना, और हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। तो ये बात बुद्धि में 5, 10 पॉइंट, 18 पॉइंटों को क्यों नहीं तुम लोग उन सब को भेजवा में घुमा रहे हो? क्यों उन सब का भेजा हुआ यहाँ ला करके तुम लोग टाइम वो कर रहे हैं भैया आप सभी? मूर्त कहाँ, शरीर रूपी रथ कहाँ बनता है? संस्कार कौन देती है? माता ही तो होती है ना पहली गुरु, पहला गुरु। तो मरोगे जब बच्चा बन के आओगे, कोरा कागज बन के नंगा होगे, अपना सारा दोनों पोता मेल देखें, देवता बनने लायक हो, कर्म किए हो। जब से आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ने गए थे तो देखें तो तुम्हारा हिसाब तो दो, तो पोता मेल पहले अपना डॉक्यूमेंट से तो दो, कितने संगठन में कितना धन खर्च हुआ है, किसको बाप माता मान के क्या क्या किए हो। पोताई पोत पोत के बैठे हो, जब तक नहीं दोगे उसको पोथी में जो पोते हो, तब तक मेल होगा माँ से, माँ मिलेगी तुमसे। कितना घमंड है अभी, सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं सब, विचारधारा एक नहीं कर रहे हैं। भूल जा रहे हैं कि जन्म किससे लिया, जन्म कौन मरा, जिसका ले रहे हो अधिकार तुम्हारा है ही नहीं है। सब एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुस घुस करके सेवा कर रहे हैं। हर एक आत्मा की एक परिधि बताया है कि नहीं, मन वचन कर्म का एक परिधि है, बाउंड्री है उनकी। अगर उस अनुसार आप साबित नहीं हो रहे हो, साबित नहीं कर रहे हो सनातन धर्म को, उसको लेकर के धारणा को, तो वो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, आपके जीवन में नहीं है। स्वमान की सीट ही सबसे पहले तो मन जो आपके अंदर है, अवस्था आपकी, अगर आपके कर्म में नहीं है तो आपका अधिकार है ही नहीं है, है ही नहीं। आप सच्चे हो तो एक को लेके आओ, किसको अपना बनाए हो? मेल है फीमेल को लेके आए, फीमेल है मेल को लेके आए, दोनों जब मिल गए तो एक कौन सा जन्म दिया है, किसको लेके आओ? तीनों को। मूर्ति कैसे नहीं है, लेकिन यथार्थ त्रिमूर्ति। और 3 मूर्तियों को देने वाली जन्म वो है, अनसुईया को दिखाया ना, स्त्री रूप है ना, माँ है ना, सबको बच्चा बनाएगी। बच्चा बनो, देवी सनातन धर्म में आना माने मौत। सीधा सीधा सुन लीजिए, सीधा मौत है। हद माने शरीर, बेहद माने आत्मा। आत्मा कौन है? माँ है। अपनी आत्मा अर्थात माँ को पहले समझो। विस्तार अर्थात ज्ञान दूध है, लो अर्थात घी, घी तुम मत होगे, दूध तुम, दूध पुरुष देता है, दूध है। प्रसव पीड़ा के बाद दूध निकलता है कि नहीं निकलता है?
दूध कौन देती है? माँ देती है, पुरुष देता है। तो अगर प्रैक्टिकल सीन पैदा करना हो तो पुरुष वर्ग के लोग कर लेंगे, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो? आप भी उसमें ये सब इधर उधर खटर पटर करने की क्या जरूरत है? तो जरूर सीन को जो प्रकृति का व्यवस्था है उससे अलग आप लेन देन कर रहे हो ना। प्रकृति के व्यवस्था से अलग माने क्या? विज्ञान। और सभी फेल है, फेल, अननेचुरल हो गया, अर्थात अपमान हो गया। यहाँ तो माँ का अपमान किया जा रहा है।